हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज अखिलेश कश्यप एंड यू आर वाचिंग कश्यप एकेडमी। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसेबिलिटी रूल, आप सभी नए और पुराने का सॉरी कश्यप एकेडमी पे स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन जरूर दबा लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक तथा शेयर करें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहता है वीडियो में या तो समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि उसका अगला वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डिसेबिलिटी रूल, यानी भाज्यता या विभाज्यता का नियम। चलिए, तो ये हमारा अभी का टॉपिक होने वाला है डिसेबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। तो चलिए, तो सबसे पहले आखिर विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो जैसे देखा जाए कि अगर मान के रखे कोई संख्या लिखा गया 16, अगर ये पूछा गया कि किससे किससे डिवाइड है, तो ये जो संख्या बना है 16 किसी ना किसी संख्या का फैक्टर है। अब जिस भी संख्या का फैक्टर होगा, जैसे कहने का मतलब अगर इसका फैक्टर का बात करें तो 1 का भी है, 2 का भी है, 4 का भी है, 8 का भी है और 16 का भी। यानी ये जो 16 है ये चारों संख्या से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब जैसे कोई और संख्या लिया जाए, मान के रखे 18, अब इसका फैक्टर जो होगा जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। यानी ये जो संख्या है 18, ये सभी से क्या होगा, डिवाइड होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। तो चलिए, सबसे पहले जो हम लोग समझते हैं वो समझते हैं हम लोग कि 0 का और 1 के बारे में, कि 0 और 1 जो है किस किस से विभाजित है, यानी क्या इसका कंडीशन है। तो देखिए, 1 एक ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, और 0 एक ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाता है। ठीक है ना। जैसे क्या बोला जा रहा है, 1 एक ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या को क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, और 0 एक ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। जैसे मान के रखे कि अगर इस कंडीशन को लिखा जाए 0/4 या तो 4/0, ठीक है ना, और लिखा जाए 5/1 या तो 1/5, इस तरीके से। या तो चलिए यहाँ पे 4 देते हैं। तो अगर दोनों कंडीशन में देखा जाए कि 4/1 या 1/4 और 0/4 और 4/0, तो यहाँ 0/4 का कोई सेंस तो नहीं बनता है, लेकिन 4/0 का अगर बात करें तो इस 4 के जगह अगर हम कोई भी संख्या रखते हैं तो ये क्या करता है, 0 से डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स 0 क्या हुआ कि किसी भी संख्या से विभाजित हो गया। अगर इस कंडीशन को देखते हैं तो 0 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं, 0 और 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या लिखेंगे। अगर सपोज हम यहाँ 1 भी लिखते हैं तो यहाँ 0 आता है। सपोज अगर हम 2 भी लिखते हैं तो यहाँ 0 आता है, क्योंकि 0 से मल्टीपल हो रहा है। अगर यहाँ हम 3 भी लिखते हैं तो 0 से ही मल्टीपल हो रहा है, कुछ भी लिखते हैं। यानी इस कंडीशन का जो होगा आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट होगा। यानी ये बहुत सारा आंसर इसका आएगा। एक्चुअली में ये क्या है, इनडिफाइंड है, यानी अपरिभाषित है, इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन अगर इसको देखा जाए कि 0/4 को, तो अगर बेसिक से देखा जाए तो 4 को कितना से मल्टीपल करेंगे कि 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि 0 के अलावा हम किसी से भी मल्टीपल नहीं कर सकते, एक कंडीशन होता है। अगर 4 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा, लेकिन क्या हम 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होगा, नहीं होगा भी, तो डेसिमल में होगा। डेसिमल का मतलब डिसेबिलिटी रूल में डेसिमल से मतलब नहीं होता है, यहाँ मतलब होता है पूरा पूरा संख्या से। तो 0 और 1 आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1 एक ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या को विभाजित कर देता है। 0 एक ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाता है। संख्या को विभाजित कर देता है, संख्या से विभाजित कर देता है। ऐसी बात को बेसिकली हम लोग को यहाँ समझ लेना अच्छे से। चलिए, अब आगे बात करें अगर 2 का, तो 2, 4 का, 6 का, 8 का, 2, 4, 8, 16, 34 और 64। अगर इन लोग का बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको 2 के लिए 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 16 को 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, 32 को 2 पे पावर 5 और 64 को 2 पे पावर 6। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर किसी भी संख्या को
अगर हमें 2 से डिवाइड करना है, अगर किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करना है तो क्या होना चाहिए, ओनली लास्ट नंबर, अगर लिखा जाए लास्ट नंबर लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर should be divide या divisible by 2। ठीक है ना। क्या हो रहा है कि सिर्फ अंतिम संख्या 2 से विभाजित हो जाए। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिवाइड बाय 2, या तो अंतिम संख्या 2 से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे एक बात आता है कि कोई भी संख्या जो यूनिट प्लेस पे है वो 2 से कब विभाजित होगा, वो 2 से जब विभाजित होगा, जब कहने का मतलब क्या होगा, तो या तो इसका यूनिट प्लेस पे 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये सब 2 से कटने वाला संख्या है, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो यहाँ से एक बात हम लोग को समझ में आ गया कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसका अंतिम डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 2 पे पावर 1 था, तो अंतिम डिजिट का यानी लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, यानी तो फर्स्ट डिजिट या लास्ट डिजिट, यहाँ तो फर्स्ट भी कर सकते हैं। लास्ट कहने का मतलब क्या कि जैसे अगर एक संख्या लिखा गया, ठीक है ना, ए, तो इसका लास्ट डिजिट हो गया, इधर से लास्ट डिजिट और इधर से फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट या तो लास्ट डिजिट जो है, या तो यही बोल सकते हैं फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, चलिए इसको हटा देते हैं, फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिवाइड बाई या डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज इसके जगह अगर 0 भी रहा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ 4 भी रहा तो भी, 6 भी रहा तो भी, 8 भी रहा तो भी। तो हम देख रहे हैं कि अगर 2 से किसी भी संख्या को डिवाइड करना है तो इसके लिए हमें चेक क्या करना होगा कि इसका जो इकाई स्थान है, यूनिट प्लेस है, वहां पे कितना होना चाहिए, तो वहां पे सिर्फ ऐसा संख्या होना चाहिए जो 2 से कट जाए। अब ऐसा सिर्फ इसलिए था कि 2 पे पावर 1 है। अगर 2 पे पावर 2 यानी 4 के बारे में पूछा जाए कि क्या है 4 से डिवाइड है, यानी 69898 एक नंबर है जो 4 से डिवाइड है, अगर ये पूछा गया तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 4 को क्या हम 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर, इसका अगर रूल का बात करें तो क्या बनेगा, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो हम लोग को क्या करना है कि अगर 4 से डिवाइड है या नहीं, चेक करने के लिए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को देखना होगा, ठीक है। अगर सपोज 8 का बात किया जाए, अगर यहाँ 8 कर दिया जाए तो 8 को 2 पे पावर 3 लिख ही सकते हैं। तो इसके लिए क्या देखना होगा, लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर। अगर 16 से देखा जाए कि मतलब मान के रखे कोई एक संख्या है, ठीक है, अगर इसके बारे में बोला जाए कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग को क्या चेक करना होगा, तो इसके लिए हम लोग को ये चेक करना होगा कि 2 पे पावर 4 जो है, तो 2 पे पावर 4 यानी 16 से डिवाइड है या नहीं। तो इसके लिए जो हम लोग को चेक करना होगा कि सिर्फ लास्ट 4 डिजिट को देखना है कि लास्ट 4 डिजिट अगर ये कट रहा है तो डिवाइड है, अगर ये नहीं कट रहा है तो डिवाइड नहीं है। उसी तरीके से अगर यहाँ 16 के जगह 32 दे दिया जाए तो हम लोग को सिर्फ क्या देखना है, लास्ट 5 डिजिट ऑफ अ नंबर। अगर 32 के जगह 64 दे दिया जाए तो हम लोग को क्या देखना है, तो भाइयों और बहनों, तो हमें लोग को ये देखना है कि लास्ट 6 डिजिट जो है 64 से डिवाइड है या नहीं। अगर लास्ट 6 डिजिट 64 से डिवाइड है तो फिर ये बिल्कुल डिवाइड है। चलिए अब इसी में अगर बात करते हैं और आगे कि रिमाइंडर का भी बात कर लेते हैं कि अगर किसी संख्या को 9 8 7 4, चलिए जो लिखा गया, अब इस संख्या को 2 से डिवाइड करने पे
रिमाइंडर कितना आएगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि 6987 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग को, क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। तो द्वितीय 6 3 बार में कैंसिल हो जाता है, यानी रिमाइंडर शेष कितना आता है हमारे पास 1। ठीक है, तो हम लोग को अगर 2 से करना हो तो लास्ट डिजिट को ही देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट में जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो पूरा संख्या में भी डिवाइड करने से रिमाइंडर नहीं आता। चलिए इस बात को प्रूव करते हैं कि 6987 को अगर 2 से किया जाए तो द्वितीय के 6 एक कैंसिल, 8 2 चौक ये 8 हो गया, 1 8 2 9 18 हो गया, और फिर क्या होगा 7 द्वितीय 6 और 1 हो गया। तो देखिए एक आया रिमाइंडर। तो अब आप पूरा डिवाइड कीजिए या तो लास्ट डिजिट, लेकिन बात है कि हम लोग को टाइम बचाना है तो हम लोग को सिर्फ जो बताया जाता है उसी को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। अगर उसी तरीके से 4 में भी अगर मान के रखे कोई संख्या है, इसको अगर ये देखना है कि 4 से डिवाइड आने के बाद कितना रिमाइंडर आता है, तो क्या करना होगा हम लोग को सिर्फ लास्ट 2 डिजिट के बारे में चेक करना होगा। लास्ट 2 डिजिट अगर कर रहे हैं तो 4 दूना 8 1 और 1 18 4 चौक 16, यानी रिमाइंडर का बात किया जाए तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है 2, तो 2 आ रहा है 2 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं रिमाइंडर का बात। अब इसी में हम थोड़ा सा और आगे लेवल का बात करते हैं। तो क्वेश्चन अगर दे दिया कि कोई संख्या कि मतलब संख्या, जैसे क्वेश्चन अगर दे दिया गया संख्या 9 8 7 6 स्टार 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। चलिए अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि अब दे दिया जाएगा क्या, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब 2 से अगर विभाज है तो इसका स्टार के जगह पे क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा बात है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टार का न्यूनतम मान चाहिए, यहाँ अधिकतम नहीं किया जा रहा है, यानी ये पूछा जा रहा है आपसे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू से मतलब नहीं। तो अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम हम 0 रख सकते हैं, क्योंकि 2 रखेंगे तो इससे ज्यादा है, तो हमें मिनिमम वैल्यू के लिए कितना रखना होगा, यहाँ पे 0 रखना होगा। जब 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा। सपोज 2 के जगह पे आपको ए लिख दिया जाए कि 4 से डिवाइड है तो न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए 4 से डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को देखना होगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, अगर डिवाइड करते हैं तो 4 2 आ रहा है रिमाइंडर, तो 2 को क्या करेंगे इसमें। अब यहाँ पे कितना रखेंगे न्यूनतम वैल्यू कि ए क्या हो जाए 4, जैसे 2 है, अब इस स्टार के जगह पे कितना रखेंगे कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा काम 0 से भी हो रहा है, और अच्छा हाँ कोई कह रहे हैं कि 6 चौक 24, यानी सॉरी ए 4 रखने से भी काम हो रहा है। तो बात है कि न्यूनतम वैल्यू, तो न्यूनतम वैल्यू में हम कितना रखेंगे, बिल्कुल सही बोले आप कि हम लोग को क्या रखना होगा, 0 रखना होगा वो न्यूनतम वैल्यू के जगह पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इतने सारा बात। अब या तो 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का या 64 का किसी भी संख्या से डिवाइड करने के लिए दे दिया जाए तो आप इसी तरीके से चेक करेंगे। चलिए अब आगे बात किया जाए 2 के बाद। अच्छा यहाँ एक चीज और देखा जाए कि अगर ये पूछा गया कि ये जो संख्या है या तो ए एक संख्या है, क्या ए 4 से डिवाइड है, ये दोनों संख्या जो है 2 से डिवाइड, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये दोनों संख्या ए 2 से डिवाइड है, तो क्या ये संख्या 4 से भी डिवाइड है। तो देखिए जो 2 से डिवाइड होता है वो जरूरी नहीं है कि वो संख्या 4 से भी डिवाइड हो ही जाएगा। कि जैसे सिंपल सा बात लेते हैं 2 है 2 से डिवाइड है क्या, लेकिन ये 2 4 से डिवाइड है, तो बिल्कुल नहीं। ऐसे भी देख सकते हैं 2 से तो कट रहा है, लेकिन जब आप यहाँ 4 करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट के लिए कितना, देखिए 22 है, तो 5 चौक 20 हो रहा है, 22 तो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि क्या, अब मान के रखे
कि अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड है तो क्या वो संख्या 4 से या 2 से डिवाइड होगा? तो हाँ, ये बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अगर 8 है तो 8 का है तो फैक्टर है 2 और 4। तो अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कोई संख्या 4 से डिवाइड है तो क्या वो संख्या 8 या 16 से डिवाइड होगा? नहीं, वो संख्या डिवाइड होगा। अगर 4 से डिवाइड है तो संख्या सिर्फ 2 से डिवाइड होगा और ना कि 8 से और 16 से। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 16 है, कोई संख्या अब 16 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 32 से डिवाइड होगा या 64 से डिवाइड होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड है तो 8 से, 4 से और 2 से डिवाइड होगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि 16 में 8 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। 1 बात कर लिए, 0 बात कर लिए, 2 बात कर लिए। अब हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं 3 के बारे में। गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। क्योंकि देखिए, लाइक करने से बेसिकली कुछ होता नहीं, हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है और आगे बताने का। और उसके बाद अगर बात करें शेयर का, तो आप सीख रहे हैं किसी और को से। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि मतलब एजुकेशनल वीडियो कितना भी अच्छा रहे, बहुत ही कम चांस बनता है कि वो वायरल होता है, क्योंकि हम शेयर नहीं करते, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, छोड़िए उस सब बातों को। तो 3 का, और अगर 3 का स्क्वायर 9 को देखा जाए या तो फिर 27 को देखा जाए, तो अब हम लोग इसका रूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि 3 का अगर बात करें तो 3 पे पावर 1 है, 9 का 2 और 3 का 39। अब अगर हम लोग देखें तो अगर 3 का डिवाइड रूल क्या होगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 3, 9 एंड 27। ए रूल होता है कि क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट should be divide या तो divisible by 3, 9 and 27। बस यही सिंपल सा रूल होता है कि 3 से, 9 से और 27 से डिवाइड होगा। वापस से यहाँ पे एक बात आता है कि क्या कोई संख्या जो 3 से डिवाइड है वो 9 से भी डिवाइड होगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या कोई संख्या अगर 27 से डिवाइड है तो 3 और 9 से डिवाइड है? तो हाँ, ये होगा, क्योंकि 27 में 3 और 9 का फैक्टर बनता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कोई संख्या जो 9 से डिवाइड है तो क्या वो 27 से डिवाइड होगा? नहीं। तो चलिए, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। कि मान के रखे कोई ए संख्या दे दिया जाए, अब आपसे पूछा गया कि क्या 3 का डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। तो देखिए, अगर 3 से पूछा जाए या तो 9 से या तो 27 से, हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 9 या और नोट, इस बात को हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि देखिए, सबको ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है, 9 9 ये हो गया, कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, 8 2 10 और 16। अब 16 क्या 3 से डिवाइड है? नहीं, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या ये 9 से डिवाइड होगा? तो 9 से कितना आ रहा था, 16, नहीं, तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब और कोई संख्या लेते हैं कि जैसे अगर बात किया जाए, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है? तो देखिए, 3 से डिवाइड करने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका कि क्या कर ले, हम लोग इसको ऐड कर ले। अब ऐड करते हैं, 5 2 7 2 9 और 9 18 और 18 और इधर 9, यानी 18 और 18 36 आ रहा है। यानी 18 और 9 कितना, 18 9 27 और 9 27 और 33 अच्छो 36। क्या 36 3 से डिवाइड है? हाँ, बिल्कुल डिवाइड है। तो ये क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर ये चेक करना होगा कि क्या ये 9 से भी डिवाइड है, तो 9 से डिवाइड करके देख लेना होगा। अब ऐसा इसलिए कि सपोज अगर यहाँ पे ये करने के बाद अगर 9 आता है तो भी हो जाएगा। अगर 3, अगर सपोज यहाँ 6 आता है, मतलब ये करने के बाद, ऐड करने के बाद, जैसे 1 2 और 3 दे दिया जाए। अब पूछा जाए कि क्या 3 से डिवाइड है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 यानी 3 से डिवाइड है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्या 9 से डिवाइड है, तो जो 3 से डिवाइड है वो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा।
अब चेक कर लेते हैं 133 को 9 से अगर डिवाइड करते हैं 1 टाइम में 9, ये कितना हो गया 3 और 3। अब ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो वही बात मैं बता रहा था आपको कि जो 3 से डिवाइड है वो जरूरी नहीं कि वो 9 से भी डिवाइड होगा, बट रूल यही होता है सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 3, 9 एंड 27। कि अगर 9 देखना है तो ये देखना है कि 9 से कट रहा है या नहीं, 3 से करना है तो देख लेना ऐड करके 3। अब देखिए बिल्कुल हम लोग ऐड नहीं करेंगे, 7 to 9 ये कट रहा है, यानी 7 और 2 9 हो रहा है, क्योंकि ये डिजिटल सम के बारे में भी बताया जाएगा, तो ये डिजिटल सम का ये यूज किया जा रहा है। 9 ये 9 और ये 9, यानी ये कितना आ गया 0। दैट मीन्स क्या होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब जो एग्जाम में और किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इससे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्या करना होगा आपको कि मान के रखे वैसे ही दे दिया कि क्या ये जो संख्या है 3 से डिवाइड है, अगर ये संख्या 3 से डिवाइड है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। या तो देख लेते हैं सबसे पहले स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। 3 से डिवाइड है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। चलिए रीजनिंग टाइप से कर दी, तो 9 तो खत्म हो गया, 8 7 15 और 15 और 9 कितना होता है, सॉरी 8 7 15 और 6 15 6 कितना हो रहा है 21। अब 21 और स्टार है, अब स्टार के जगह पे हम कितना ऐड करेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ वैल्यू जो पूछा गया था न्यूनतम वैल्यू पूछा गया, तो न्यूनतम वैल्यू के लिए हम कितना ऐड करेंगे 0, क्योंकि 21 तो ऑलरेडी ये डिवाइड है ही है, ठीक है ना। अगर अधिकतम वैल्यू पूछा जाता तो अधिकतम वैल्यू हम यहाँ कहाँ तक रख सकते थे 9 तक, क्योंकि स्टार के जगह पे एक ही बात ध्यान देना है, यहाँ कुछ दे दे XYZ स्टार मतलब कुछ भी दे दे यहाँ सिंबल या तो लेटर, उसमें एक ही वैल्यू आता है। इस बात का भी हम लोग को ध्यान रखना होगा कि एक ही वैल्यू आएगा, एक से अधिक वैल्यू नहीं। तो यहाँ हम ज्यादा कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा संख्या तो 21 और 9 30। अगर अधिकतम वैल्यू पूछा जाता तो क्या होता 9, और न्यूनतम वैल्यू कितना होता, तो ये हो जाता हमारा 3। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो संख्या है 3 से डिवाइड है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, ये जो संख्या है 3 से डिवाइड है तो स्टार का न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू या मान का योग क्या होगा। तो न्यूनतम वैल्यू तो हमारे पास आया था 0, अधिकतम वैल्यू आ रहा है हमारे पास 9, तो 9 और 0 का योग कितना हो जाएगा 9। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। अगर इसी में और आगे बात किया जाए, अगर 9 दे दिया जाए तो 9 से भी ऐसे ही करेंगे कि जैसे अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए कि अब यहाँ पूछा जाए कि ये जो संख्या है 9 से डिवाइड है, ये संख्या जो है 9 से विभाजित है, तो स्टार का न्यूनतम मान कितना होगा। तो देखिए 9 और 7 2 9, 5 4 9 और 9, यानी स्टार का न्यूनतम वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा दोनों एक ही हो गया, चलिए कोई बात नहीं, चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो संख्या 9 से विभाजित है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। तो ये तो 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 और 5 2 5 और 2 कितना हो रहा है 7। अब यहाँ पे 7 प्लस स्टार, अब इस स्टार के जगह पे कौन सा ऐसा संख्या रखेंगे कि 9 से डिवाइड है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे स्टार के जगह पे हम लोग को क्या रखना होगा 2 रखना होगा, अगर हम लोग को डिवाइड करना होगा इसको किससे 9 से। तो न्यूनतम वैल्यू, अगर अधिकतम वैल्यू का बात किया जाए इसमें, तो अधिकतम वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, यानी 9 है, तो क्योंकि हम यहाँ तक 9 से ज्यादा रख नहीं सकते हैं, तो अगर 9 रख सकते हैं तो 8 9 और 7 कितना होता है 16, जो 9 से नहीं डिवाइड है, तो कितना रख सकते हैं 8 8 7 15, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। सपोज अगर 7 रखते हैं तो 7 7 14 काम नहीं हो रहा है। 6 रख के देखते हैं, 6 7 13 नहीं काम हो रहा है। यानी इधर अगर देखा जाए तो 9 और 9 दूना 18, अब 18 इसको बनाने के लिए हम लोग को 11 रखना होगा, लेकिन मैंने क्या बोला कि स्टार के जगह पे कोई एक डिजिट का अंक आएगा, 2 डिजिट का नहीं। तो यहाँ न्यूनतम और अधिकतम अगर दोनों का वैल्यू का बात किया जाए तो कितना होगा 2 होगा। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इसका न्यूनतम और अधिकतम मान बताइए, तो हम लोग 2 आंसर, जाहिर सी बात है कि न्यूनतम मान अलग होता है, अधिकतम मान अलग हो जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो 2 जो है यहाँ है इस डिजिट के लिए न्यूनतम और अधिकतम दोनों मान क्या हो गया
2 हो गया हमारे पास। अगर ये पूछा जाता है न्यूनतम और अधिकतम मान का योग, तो न्यूनतम भी 2 है, अधिकतम भी 2 है, तो इसका योग कितना होगा 4। अगर डिफरेंस पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके हम चीज़ों को सोल्व करते हैं और ये आपका एग्जाम में यानी हमारा सीटेट का एग्जाम में ये प्यारा सा क्वेश्चन पूछता है। चलिए, तो इतना यानी हम लोग अभी तक सीख चुके हैं 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और फिर 8 के लिए। अब जो हम लोग को सीखना है, 0 है हमारे पास, 5 है, 6 है, 7 है और 8, 9 भी हम लोग सीख चुके हैं और 10 0 ही हो जाएगा और फिर 11। चलिए, तो ये सब का डिजिबिलिटी रूल अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर 0 और 5 का बात किया जाए, 0 और 5 का डिजिबिलिटी रूल के बारे में, तो एक कहता है कि अगर किसी भी यूनिट प्लेस किसी भी डिजिट का अगर यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे अगर 0 है तो सिंपल सा बात है कि वो 10 से क्या हो जाएगा, 0 का क्या मतलब 10 का, तो वो क्या होगा कि 10 से वो डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 0 होना चाहिए। अगर 5 का बात किया जाए तो 5 का रोल में कहता है कि यूनिट प्लेस पे 0 या तो 1 0 या तो 1 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 दूना 10 या तो 5 एकम 5, इस तरीके से। तो अगर 5 का डिजिबिलिटी रूल का बात किया जाए तो इसका यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। चलिए, अब उसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं 6 का। देखिए, 6 का डिजिबिलिटी रूल नहीं, मतलब ये सिंपली हम लोग समझे तो एक क्या किया गया है कि एक गुणनखंड के रूप में, कि जैसे इसको हम 6 को इस तरीके से तोड़ सकते हैं 2 और 5 3 के गुणनखंड के रूप में, यानी 2 3 जा 6 होता है। तो अब बात रहा कि चेक कैसे करें, कि मान के रखिए कि अगर ये कोई डिजिट दिया हुआ है, अब ये पूछा जाए कि ये 6 से डिवाइड है या नहीं, ये जो डिजिट है 6 से डिवाइड है या नहीं, तो इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि जो 2 का डिजिबिलिटी रूल बताया गया उसको और जो 3 का डिजिबिलिटी रूल बताया गया उसको हम दोनों का यूज करके इसका निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं कि 2 यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 से डिवाइड है। अब अगर 9 का चेक करें तो ये 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, अभी बताया गया 6 4 10 और 2 कितना 12, यानी 3 चौक 12, ये भी कट रहा है, यानी पूरा का पूरा डिजिट क्या होगा, यानी पूरा का पूरा ये जो नंबर है ये क्या होगा, तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। अब और इसी में अगर बात किया जाए कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, तो एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 6 8 7 5 और यहाँ स्टार। अब यहाँ पूछा जाएगा आपसे कि स्टार का जो जगह है, इस स्टार के जगह पे क्या आएगा। देखिए, तो अगर समझने वाला बात है तो सबसे पहले कि अगर 6 से डिवाइड है या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि 2 और 3 का रोल लगाएंगे। तो यहाँ पे ही नहीं है, तो यहाँ अगर 2 और 3 का देखते हैं तो सबसे पहले हमें 3 का रूल लगा के चेक कर रहा होगा, क्योंकि 2 का इसलिए नहीं कर सकते 2 का रूल से कि यूनिट प्लेस पे तो या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, ए में से कोई होगा, ठीक है। तो इसलिए पहले 3 का चेक करते हैं, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि ए 5 में से कौन होगा, 0 2 4 6 या 8। तो अगर देखा जाए तो 8 और 6 14 हो रहा है, 14 और 7 21, यानी 3 7 21 कट गया। अब हमारे पास कितना है 5। अब 5 में कितना हम ऐड करेंगे कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब मीटर ए रहा कि किन्हीं के माइंड में आ रहा होगा कि अब 5 है तो यहाँ पे ऐड करने का बात रहा स्टार के जगह पे, तो हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। लेकिन गाइस अगर हम 1 ऐड करते हैं 8 से 14 और 20 21, ठीक, अगर यहाँ 1 ऐड करते हैं तो 1 ऐड करने से 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या 1 ऐड करने से फिर 2 से डिवाइड होगा, नहीं, दैट मीन्स हम यहाँ 1 नहीं कर सकते। अगर 0 करते हैं तो भी काम नहीं बनता है, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या 2 करने से काम बनेगा 5 to 7 नहीं। अगर हम 4 करते हैं हम तो कितना हो रहा है 9, दैट मीन्स 9 हो रहा है, तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4, तो दैट मीन्स स्टार के जगह पे स्टार के बिहाफ में क्या आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो अगर इसी में कुछ क्वेश्चन का बात किया जाए और आगे देखा जाए, तो अगर एक क्वेश्चन रहा 6 8 5 4 3, या तो यहाँ x है और यहाँ मान के रखे y।
अब अगर ये बताना होगा कि x के वैल्यू पे क्या होगा और y के वैल्यू पे क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो क्या पहले 2 का रूल लगाए या 3 का, तो मेरे अनुसार मुझे जहां तक लगता है कि सबसे पहले हम तो 3 का चेक करेंगे। तो 8 और 6 14 और 5 19, 19 और 3 19, 20 21 22। अब यहाँ पे तो हमारे पास 22 आ गया। अब इसके जगह पे और इसके जगह पे रखना है, तो किस तरीके से रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन सबसे पहले चेंज किया जाए कि दोनों स्टार ही करते हैं, यानी दोनों स्टार का मतलब क्या हुआ कि दोनों पे एक ही डिजिट आएगा। तो अगर यहाँ पे 5 3 8 और 6 14 और 14 6 8 और 5 13 और 3 16 और 6 22। अब दोनों स्टार के जगह पे एक ही टाइप का रहेगा, तो इसमें थोड़ा देखते हैं, उसके बाद एक्स और वाई का हम लोग चेक करेंगे। तो अगर 22 हुआ तो सपोज यहाँ पे अगर न्यूनतम वैल्यू पूछा जाए कि न्यूनतम वैल्यू क्या रखेंगे, तो हम एक 0 रख के देख सकते हैं। तो अगर 0 रखते हैं तो 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि 22 है। सपोज अगर एक 1 रखते हैं तो इसको भी 1 रखना पड़ेगा, तो 22 और 2 24। तो 24 करने से ए 3 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ 1 होने की वजह से 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ए फॉलो नहीं होगा। सपोज हम यहाँ 2 और यहाँ 2 रखते हैं, तो 2 2 4, यहाँ पे हमारे पास कितना था 22, 22 और 4 ऐड करें तो कितना होगा 26, यानी अभी भी काम नहीं हो रहा। अब क्या करें, देख लेते आगे, 3 3 रख के देखते हैं, तो 3 3 कितना हो रहा है 6, 22 और 6 28, अभी भी काम नहीं हो रहा। तो और क्या उपाय है, तो देख लेते 8, तो 4 4 8, यानी क्या होगा 22 और 8 30। तो यानी हम लोग को जो न्यूनतम वैल्यू, तो देखिए ये मतलब क्या हुआ कि उससे थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ा हमें, और उसमें भी देख लेते हैं अभी। तो क्या हुआ कि 4 और 4 रखना पड़ा हम लोग को, दोनों स्टार के जगह पे क्या रखना पड़ा 4, तो 4 4 8, 22 और 8 30। अब जो 30 है 3 से डिवाइड है, और यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 है तो 2 से भी डिवाइड है, तो यानी ये स्टार के जगह पे क्या रखना होगा, हमें सिंपली 4 रखना होगा। अब जो था क्वेश्चन 8 5 x 3 एंड y। अब इसमें देखते हैं कि x और y का क्या न्यूनतम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू रखा जाए कि ये क्या हो जाए 6 से डिवाइड हो जाए। तो 6 से डिवाइड यानी हमारे पास कितना है 22। अब x के जगह पे और y के जगह पे, तो ऐसा करते हैं ना कि जब दोनों का न्यूनतम वैल्यू पूछा जा रहा है तो y के जगह पे क्या रख देते हैं 0, तो ये कितना हो गया 22 ही रहा। अब सपोज यहाँ पे हम 2 भी ऐड करते हैं, तो 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, यानी हमारा क्या हो रहा है 24 हो रहा है। तो फिर कितना 22 2 24, अब 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ 0 है तो a। अब इसी में क्या करेगा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 2 और y का वैल्यू कितना आ गया 0। अगर इसी में इसी क्वेश्चन में अब ऐसे नहीं पूछेगा आपसे कि x का वैल्यू क्या होगा y का वैल्यू क्या होगा, जब भी पूछेगा दोनों को इंक्लूड करके, यानी x प्लस y का वैल्यू क्या होगा या x माइनस y का वैल्यू क्या होगा, x इंटू वाई का वैल्यू क्या होगा। तो अगर सपोज यहाँ से पूछा जाए x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, तो 2 प्लस 0, x माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा 2 माइनस 0, x इंटू वाई का वैल्यू कितना होगा 2 इंटू 0, तो यहाँ कितना होगा 2 होगा और एक कितना होगा 0 होगा। इस तरीके से इसी में, और हम एक ही में करवा रहे हैं क्योंकि ताकि मतलब वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। इसी में और पोस्ट कह दिया जाए, इस तरीके से क्वेश्चन कह दे कि यदि 6 8 5 x 3 y 6 से डिवाइड है यानी 6 से डिवाइड है, तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए आपसे कि 6 8 5 x 3 y 6 से डिवाइड है 6 से डिवाइड है, तो x और y का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, क्योंकि y का वैल्यू 0 है, तो 2 2 कितना 4 प्लस 0, यानी कितना आ गया हमारे पास 4। तो इस तरीके से निकालेंगे। चलिए अब 6 के बाद हम लोग थोड़ा सा 11 के रूल को भी गौर कर लेते हैं कि 11 का डिवाइडिंग रूल या तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखिए कि 11 के लिए क्या कहा जाता है, जैसे मान के रखे कोई डिजिट है, तो अगर इसे क्या करना होता है कि ऑड और इवन डिजिट का सम का डिफरेंस करना पड़ता है, यानी जस्ट वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस सम ऑफ सम प्लेस एंड ओड प्लेस।
ठीक है ना। यानी सम प्लेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सम करेंगे, और इसका विषम प्लेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और फिर दोनों को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर सब्सट्रैक्ट करने के बाद या तो 0 आए या तो मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11, तभी ये क्या होगा, रूल को फॉलो करेगा। तो देखते हैं कि 0 और 7 ऐड कर रहे हैं, कितना हुआ 7, 7 3 10, 10 और 5 10 5 14, 14 और 6 यानी 14 और 6 हमारे पास कितना हो गया, 14 6 20। अब इधर से देख लेते हैं, तो ये कितना हो रहा है, 9 3 12, 12 और 5 12 5 होता है, यस बिल्कुल सही बोले, 17, 17 और 6 कितना हुआ 23, 23 और 3 कितना हुआ 23 3 26। तो यहाँ पे देखा जा रहा है, तो ये जो डिजिट है 6 से डिवाइड नहीं है। अगर 6 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए था कि अगर इधर 26 है तो इधर भी 26 आने को मांगता था क्या, बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं, इसमें कुछ चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कर देते हैं 2, तो इसमें 2 कर दे, नहीं इसको ऐसे ही रहना देते हैं, और इधर में कम कर देते हैं, इसमें कम कर देते हैं, इसको कितना कम कर दे, यहाँ कर देते हैं 3, ठीक है। अब वापस से चेक करते हैं, तो इधर कितना हो गया 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 6 20, ठीक है। अब अगर इधर बात किया जाए तो 3 3 6 और 5 11, 11 11 और 6 17, 17 और 3 20। तो यहाँ देखा जा रहा है कि दोनों साइड बराबर हो गया, यानी 20 माइनस 20 बराबर नहीं, सॉरी सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से करते हैं। अब अगर और इसी में क्वेश्चन दे दिया जाए, मान के रखिए आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाए कि 6 8 5 9 स्टार 3 y 9, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये जो संख्या है 11 से डिवाइड है, ये जो संख्या है 11 से डिवाइड है, तो स्टार के जगह पे क्या मान आएगा, चलिए देखते हैं। तो कितना होगा 6 5 11 11 और यहाँ पे स्टार आ गया 9, 11 और स्टार कितना हो गया, यानी 20। तो ये कितना हो गया 20 प्लस स्टार। अब ऊपर से देखते हैं, तो अब इधर से देखते हैं, तो 8 9 17 और 3 20, ठीक है ना। तो इधर क्या आ गया 20। अब कहने का मतलब कि 20 में कितना ऐड करके सब्सट्रैक्ट करे 20 में, क्यों क्या हो जाए 0 आ जाए। तो सिंपल सा बात है, आपका आंसर क्या बोलोगे कि आप 0 ऐड कर दीजिए। तो 20 में 0 ऐड करने से क्या होगा 20 ही हो जाएगा, और फिर 20 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब इसी तरीके से मान करके कुछ भी दे दे, मतलब वो एक को क्या करे हटा देगा। तो आपको हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व करना होगा। अब सिंपली हम लोग जल्दी से 7 का बात कर लेते हैं। तो देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 7 का, अब जैसे सबसे पहले क्या करते हैं ना, 7 का क्यूब का वही लेते हैं 3 4 3। अब देखते हैं कि ये जो है 7 से डिवाइड है या नहीं, तो क्या कर सकते हैं। तो अब चेक करने के लिए क्या किया जाता है कि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको क्या करते हैं 2 से मल्टीपल करते हैं, कितना है 6, और जो डिजिट रहता है उसमें क्या करते हैं हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो कितना आ रहा है 22। तो इसे हुआ क्या 22 आएगा 28, ठीक है। अब यहां देखना है कि ये जो घटाने के बाद जो संख्या, यानी क्या करना है वापस से देखते हैं 343 है, लास्ट वाले संख्या को क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, कितना हो गया 6। अब जो बचता है यानी 34 बच रहा है, उसमें ये जो मल्टीपल करने के बाद है उसको क्या कर देना हम लोग को माइनस कर देना। तो अब ये जो 28 आया, ये देखना है कि 28 जो है 7 से डिवाइड है या नहीं। अगर ये 28 7 से डिवाइड है दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, ठीक है। अब और क्या कोई रूल है देखते हैं, एक और रूल 3 4 3 है। इसको ऐसा करते हैं कि 5 से मल्टीपल करते हैं, तो 5 से मल्टीपल करें तो कितना हो जाएगा 15। अब ये जो बच रहा है डिजिट यानी 34 में क्या करेंगे 15 को ऐड करेंगे, तो कितना हो रहा है 49, यानी 7 से 49 डिवाइड है, दैट मीन्स 7 से डिवाइड है। चलिए, तो क्या और कोई रूल है, बिल्कुल। आप एक रूल और है, यानी ये 2 तरीका
के बाद एक और तरीका अगर बात करें तो किसी भी डिजिट को अगर आप उसको देखते हैं कि 6 टाइम सपोज रिपीट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी डिजिट को अगर आप 6 टाइम रिपीट करके लिखते हैं तो डिजिट क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो 7 के अलावा और किस से डिवाइड होगा। तो ये कितना हो गया 7 1 टाइम 7 4 1 और ये कितना हो गया 7 पंजे 35 और 6 2 3 अबे इसका 1 7 7 49 7 8 56 4 1 5 1 7 7 49 और 1 50 51 2 और 1 3 7 21। तो हमने क्या देखा कि 7 से डिवाइड यानी अब यहाँ से हमारे पास एक रूल क्या आ गया। तो रूल हमारे पास ये आ गया कि जब आप किसी भी डिजिट को 6 टाइम रिपीट करते हैं तो डिजिट क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको ये बताना है कि वो जो डिजिट होगा 7 के अलावा और किस से डिवाइड होगा। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो किसी भी डिजिट को सिर्फ आपको क्या करना है सिंपली 6 टाइम रिपीट करना है। अब बात आता है कि क्या सिर्फ सिंगल डिजिट पे ही काम करेगा, नहीं, तो आप इसे डबल डिजिट में भी चेक कर सकते हैं। सपोज किसी के माइंड में आ रहा है कि मैं 23 लिखना चाहता हूँ डबल डिजिट, तो इस डबल डिजिट को क्या करना होगा कि मतलब बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि 6 तक लिखना है। तो 2 डिजिट का अगर रहेगा तो उसको क्या करेंगे 3 टाइम रिपीट करेंगे। एक डिजिट का 6 बार रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट का 3 बार रिपीट करेंगे। अब किसी के माइंड में आ रहा है कि हम 3 डिजिट का करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे 132 3 डिजिट का, तो आपको क्या करना होगा 2 बार रिपीट करना होगा। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा क्या 4 डिजिट वाला, तो 4 डिजिट में कितना होगा अगर रिपीट करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है, सिर्फ संख्या कितना तक पहुंचना चाहिए 6 डिजिट तक का। तो आपको क्या बताया गया कि सबसे पहला अगर 7 का डिजिबिलिटी रूल चेक करना है तो ये तो एक्चुअली ये देख के ही हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट है दैट मीन्स वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, या तो कोई 2 अंक का संख्या अगर 3 बार रिपीट करके लिखा हुआ है तो भी वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, या तो कोई 3 अंक का संख्या 2 बार रिपीट किया हुआ है तो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगला रूल आपको क्या बताया गया कि मान के रखे कोई इस टाइप का डिजिट रहा, अब मान के रखे इसको चेक करना है कि 7 से डिवाइड है या नहीं। तो इसके लिए क्या बताया गया कि ये जो संख्या है इसको क्या करिए आप 2 से मल्टीपल कीजिए, यानी कितना हुआ 18। अब जब 2 से मल्टीपल कर रहे हैं तो ये जो बाकी का संख्या बच रहा है उसमें क्या कर दीजिए इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने पे जो संख्या आ रहा है अगर वो 7 से डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर 7 से डिवाइड नहीं है तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगा। और रूल क्या बताया गया कि जैसे 369 एक संख्या है, ठीक है। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि लास्ट वाला जो डिजिट है उसको आप 5 से मल्टीपल कीजिए, यानी कितना हो 45। अब जो संख्या बच रहा है उसमें इस संख्या को क्या कीजिए ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 से डिवाइड होगा और नहीं तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो गाइज यही था डिजिबिलिटी रूल में। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ही देंगे। जय हिंद जय भारत।